नमस्कार दोस्तों। इस देश में हिंदू होना एक अपराध है। जब इस देश के मुख्य न्यायाधीश ये कहें कि जाओ अपने भगवान से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी मदद करेगा, जाओ उसकी उपासना करो, प्रार्थना करो, तुम इतने बड़े उपासक हो उसकी प्रार्थना करो, वही तुम्हारी बात सुनेगा, तो अंदाज़ा लगा के देखिए इस देश के मुख्य न्यायाधीश किस तरीके से इस देश के मुख्य न्यायाधीश बने होंगे। क्या उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो ये कह सकें कि जाओ अपने अल्लाह से मांग लो मदद? इतनी हिम्मत इन लोगों के अंदर नहीं है। मामला जो है एक मंदिर का है, जिस मंदिर की पिटीशन लेके एक व्यक्ति पहुंचता है और कहता है कि विष्णु की जो मूर्ति खंडित की गई मुगल काल के अंदर, उसे रिस्टोर करने के लिए आप कुछ करें। आपको रिस्टोर नहीं करना कोई बात नहीं, आपको उस मूर्ति को ठीक करना कोई बात नहीं, आप ये कह सकते थे कि ये हमारा काम नहीं है, आप सरकार से दरख्वास्त कीजिए। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं कहा। मजाक उड़ाते हुए, पिटिशनर का मजाक उड़ाते हुए, उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा गया कि तुम इतने बड़े उपासक हो तो जाओ उनकी पूजा करो और पूजा करके उनसे ही मदद मांग लो, वही तुम्हारा काम कर देंगे। अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके की मानसिकता है ये। याद कीजिए नुपुर शर्मा वाले मामले में, जहाँ पे अल्लाह के ऊपर एक टिप्पणी, मोहम्मद साहब के ऊपर एक टिप्पणी की गई। उस टिप्पणी के लिए नुपुर शर्मा को इतना बेइज्जत किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब सुप्रीम कोर्ट को कुछ याद नहीं आया। लेकिन आज जब हिंदू मंदिर की बात आई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि जाओ विष्णु से खुद ही जाकर मांग लो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। ये हाल हो गया है इस देश की न्यायपालिका का। और आज जब गुस्सा लोगों का फूट गया तो कहने लगे कि मैं सभी धर्मों का स्वागत करता हूँ, सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ। इज्जत करो ना करो, लेकिन पहले माफ़ी मांगो। माफ़ी तो तुम मांग नहीं रहे। इस देश की अदालतें ये कई बार कह चुकी हैं कि हेट स्पीच के लिए एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकारों को। तो आपकी स्पीच कौन सी है? क्या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए? आपके खिलाफ तो कुछ भी दर्ज नहीं हो सकता। आपके लोगों के यहाँ, यानी आपके जस्टिस जितने भी हैं, वो किस तरीके से करप्ट है ये हम सभी ने देखा है। नोटों के बोरे भरे हुए मिलते हैं, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं देता। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि इस देश की अदालतें किस तरीके से काम करती हैं। यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि इस देश की अदालतें कितनी गिर चुकी हैं। वक्फ बोर्ड, 1923 से वक्फ बोर्ड का मामला चला आ रहा है। हजारों लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है वक्फ के गुंडों ने घेरी, ज़मीन लूटी, लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया, और जिसे नाम दे दिया गया वक्फ बाय यूज़र। अभी सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट उस पर। क्या ज़रूरत थी सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने की, जब ये सब कुछ दलाली हो रही थी, चोरी चक्के डकैत ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे, तब तो कभी स्वतः संज्ञान नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इस बार ढिंडोरा पीटते हुए, नंगा नाच करते हुए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। और सुनवाई करने के बाद क्या कहा कि वक्फ बाय यूज़र जो है आज से नहीं होगा। वक्फ बाय यूज़र जो है एक ऐसी चीज़ है जो डकैती करती है, ज़मीनें लूटती है, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करती है। तो अब आपकी आंखें खुल गई। सरकार ने एक कानून बनाया, उसके ऊपर आप विश्वास करने के बजाय उस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए। ऐसा कोई कानून नहीं है पिछले मोदी सरकार के काल का जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुंडली मारकर ना बैठा हो। आर्टिकल 370 को जब हटाया गया, 35A को जब हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट उस पर भी सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। 2 महीने तक नंगा नाच चलता रहा और बाद में कह दिया कि जो हुआ वो सही हुआ। पहलगाम का जो मामला हुआ वो सुप्रीम कोर्ट की ही गलती मानता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्ती ये आदेश दिया सरकार को कि सितंबर 2024 तक चुनाव करवा लिए जाएं जम्मू कश्मीर के। ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इस देश भारत सरकार का था। उन्हें जब सही लगता वो चुनाव करवा लेते, लेकिन चुनाव का ज़बरदस्ती जो है वो सरकार के ऊपर थोप दिया गया डिसीजन कि तुम्हें जल्दी चुनाव कराने हैं। आखिर क्या जल्दी थी चुनाव कराने की? 5-10 साल अगर चुनाव नहीं होते तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। कई जगहों पर ऐसा होता है जहां पर हालात सामान्य नहीं है, वहां पर चुनाव नहीं भी होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई, जो खुद को बौद्ध कहते हैं, वो कह रहे हैं कि विष्णु से खुद पूजा कर लो जाके और उनकी मूर्ति ठीक करवा लो। इस तरीके की वाहियात किस्म की बातें करने के लिए मजबूर है इस देश की न्यायपालिका, क्योंकि हिंदू विरोध इस देश में नॉर्मल है। आप उसे गाली दे सकते हैं, हिंदू को आप गाली दीजिए, उसे अपमानित कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी दूसरे मजहब के लिए आप ये कहकर दिखाइए कि अल्लाह से जाकर मांग लो, तब तो बुलडोजर का पंजा 1 मिनट में रोक दिया जाता है। यही मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट की, जिसे इस देश का हिंदू टकटकी लगाकर देख रहा है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वक्त और खराब आएगा। एलन मस्क का एक डायलॉग है कि देश विरोधी और देश के अंदर घुसपैठिए जो मौजूद होते हैं, उनसे या तो लड़ना सीख लो या तो उनका गुलामी करना सीख लो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करता है, SIR करता है, उससे इन्हें दिक्कत है। उसके ऊपर भी सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई तुम्हारा ये मामला ही नहीं है, तुम सुनने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? इलेक्शन कमीशन को आदेश दे रहे हो कि नहीं ऐसे काम करो। जिस तरह तुम्हारे पास संवैधानिक पावर्स हैं, संवैधानिक पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी हैं। अगर कोई लोग जो इस देश के वोटर नहीं हैं तो वो इस देश में वोट क्यों डालें? इसकी पावर है, शक्तियां इसकी मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। सुबह शाम वोट चोरी का आरोप कुछ इस देश में कुछ दलाल लगाते हैं। उन दलालों को शायद ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी 240 सीटों के साथ प्रधानमंत्री हैं और इस देश में विपक्ष, सारे विपक्ष को अगर जोड़ लिया जाए तो उनकी सीटें प्रधानमंत्री मोदी के बराबर हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही गुदा है तो सरकार क्यों नहीं बना लेते? बना लीजिए। अगर वोट चोरी करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी 240 सीटें लेकर ही प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी नालायक हैं, जिन्हें वोट चोरी करना भी नहीं आता। लेकिन दलाल फिर भी नाचते हैं, नंगा नाचते हैं सुबह शाम। वो अपने आप से कभी सवाल नहीं करते कि 55 साल तक तुम्हारी सरकारें चलती रही, तुमने कितने वोट चोरी किए? तब तो नहीं बताते कितने वोट चोरी हुए। वोट चोरी न चोरी तो बात अलग हो गई, लेकिन न्यायपालिका हर चीज पे सुनवाई करने के लिए तैयार है। वक्फ बोर्ड के ऊपर भी सुनवाई करेगी, 370 के ऊपर भी सुनवाई करेगी। इस देश में हिंदुओं को अपना मंदिर हासिल करने के लिए न्यायपालिका का सहारा लेना पड़ता है। अगर ये हिंदू न्यायपालिका का सहारा ना ले तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मंदिर कैसे हासिल किए जा सकते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, एक ही दिन में सारे मंदिर हासिल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हिंदू अहिंसा की तरफ ना जाकर, तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से भारत के अंदर ये खेल हो रहा है। अहिंसा के साथ चल चलकर हिंदुओं को क्या मिल रहा है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़्यादा दिनों तक कुछ नहीं चलता। भगत सिंह के रास्ते पर चलना बड़ा ज़रूरी है। गांधी के रास्ते पर चलेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चरखा चलाकर आज़ादियाँ नहीं मिलती, जान निछावर करनी पड़ती है। जिन्होंने जान निछावर की उन्हें लगभग भुला दिया गया, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके चरखे को याद कर करके हमारे दिमाग में चरखा घुसा दिया गया। तो इस देश की न्यायपालिका कहाँ जा रही है इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि देश की न्यायपालिका देश के विचारों के हिसाब से चलनी चाहिए। इनका जब मन करता है कुछ भी बोल देते हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को ही आदेश दे देता है, जो उसके संवैधानिक अधिकारों से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। आखिर कब तक? तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।